नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके के साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो प्यारे साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में आप सभी लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। और साथियों, इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन साथियों राजस्थान जीके के यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और साथियों, सभी लोग लास्ट में कमेंट करके हमें बताएंगे कि प्यारे साथियों 50 में से आपके साथियों कितने क्वेश्चंस यहाँ पे राइट हुए हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम साथियों राजस्थान कब किया गया था। साथियों, क्या साथियों 26 जनवरी 1950 को किया गया था, या साथियों 1 नवंबर 1956 को किया गया था, या साथियों 13 मार्च 1950 को किया गया था, या साथियों 28 अप्रैल 1949 को किया गया था। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का जो नाम है वो राजस्थान जो है प्यारे साथियों ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। यानी ए ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाल्मीकि ने राजस्थान के साथियों किस भूभाग का नाम दिया था। साथियों यहाँ पे मरु प्रदेश का, या साथियों मरुकांतर का, या साथियों राजस्थान, या साथियों यहाँ पे राजस्थान आदित्य है। तो साथियों वाल्मीकि ने जो राजस्थान को साथियों किस भूभाग के नाम से पुकारा था, साथियों क्या ना भूभाग नाम दिया था। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मरुकांतर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में प्यारे साथियों कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे। पहला ऑप्शन है 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा को साथियों केंद्र शासित प्रदेश। बी ऑप्शन है साथियों 20 रियासतें और 4 ठिकाने। सी ऑप्शन है 20 रियासत और 3 ठिकाने एवं अजमेर को साथियों केंद्र शासित प्रदेश। और साथियों डी ऑप्शन है 19 रियासत और 3 ठिकाने। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन आपका होने वाला है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, स्वतंत्रता के समय अगर राजस्थान में अगर हम बात करें तो अगर प्यारे साथियों यहाँ रियासतों की हम बात करते हैं, प्यारे साथियों रियासतों की बात करते हैं तो रियासतें आपकी 19 थी प्यारे साथियों। और साथियों हम ठिकानों की बात करें, साथियों ठिकानों की बात करें तो ठिकानों की संख्या जो है वो कितनी थी, तीन थी साथियों। और एक साथियों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नर था साथियों यहाँ पे, और वो आपको पता है प्यारे साथियों अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब साथियों यहाँ पे उन 3 ठिकानों की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहला जो था ठिकाना साथियों वो आपका लावा था, और साथियों ये लावा आपका जयपुर था। ठीक है साथियों, दूसरे ठिकाने की बात करें तो प्यारे साथियों कुशलगढ़ होगा आपका, कुशलगढ़ बांसवाड़ा था साथियों। ठीक है, और तीसरे साथियों हम ठिकाने की बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये आपका नीमराणा अलवर था साथियों, नीमराणा अलवर था प्यारे साथियों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं। और प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है प्यारे साथियों, यानी राजस्थान का प्यारे साथियों वो कौन सा शहर है जो त्रिकोणात्मक शैली में साथियों बसा हुआ है। क्या साथियों कोटा है, या साथियों उदयपुर है, या साथियों झालावाड़ है, या साथियों अलवर। तो प्यारे साथियों झालावाड़ आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक राजस्थान के प्यारे साथियों निर्माता कौन माने जाते हैं। साथियों मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं, या साथियों जयनारायण व्यास माने जाते हैं, या साथियों भैरू सिंह शेखावत माने जाते हैं, या साथियों हरदेव जोशी। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो ये मोहनलाल सुखाड़िया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अगर हम राजस्थान दिवस की बात करते हैं तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 30 मार्च साथियों बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है
कि राजस्थान का निर्माण जो है प्यारे साथियों किस तिथि को हुआ था। साथियों 26 जनवरी 1961 को हुआ था, या साथियों 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या साथियों 1 नवंबर 1956 को हुआ था, या साथियों 28 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राजस्थान के निर्माण की तिथि पूछी गई है आपकी, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1 नवंबर 1956 आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्यारे साथियों कहाँ है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है प्यारे साथियों उसकी मुख्य पीठ के बारे में बताना है। क्या साथियों जयपुर में है, जोधपुर में है, या बीकानेर में है, या साथियों उदयपुर में है। तो राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों जोधपुर आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव साथियों कब हुए थे। साथियों 1952 में हुए थे, या 1950 में हुए थे, या 1948 में हुए थे, या 1949 में हुए थे। तो साथियों राजस्थान में प्रथम आम चुनाव की बात करें तो प्यारे साथियों 1952 में हुए थे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का लौह पुरुष साथियों किसको कहा जाता है। जयनारायण व्यास को, दामोदर लाल व्यास को, महाराणा प्रताप को, या साथियों जमनालाल बजाज को। तो साथियों यहाँ पे राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान का नेहरू साथियों किसे कहा जाता है। साथियों मोहनलाल सुखाड़िया को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, या साथियों जमनालाल बजाज को, या साथियों जयनारायण व्यास को। तो साथियों हम राजस्थान के नेहरू की अगर हम बात करें तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, यानी साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल साथियों किसे नियुक्त किया गया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को, या साथियों श्रीमती सरोजनी नायडू को, या साथियों श्रीमती सुचित्रा सिंह को, या साथियों श्रीमती सरोज देवी को। तो साथियों यहाँ ध्यान रखना राज्य की जो प्रथम महिला अगर हम राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल साथियों, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब प्यारे साथी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समय अवधि से पूर्व ही साथियों भंग कर दी गई थी। साथियों तीसरी विधानसभा को, या साथियों चौथी को, या साथियों पांचवी विधानसभा को, या साथियों छठी विधानसभा को। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे छठी विधानसभा यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट साथियों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डांग क्षेत्र में साथियों आने वाला जो भूभाग है वो कौन सा है। साथियों धौलपुर है, करौली है साथियों, सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, या साथियों उपयुक्त सभी। तो साथियों डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग की बात करें तो उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे साथियों। साथियों महाराजा भवानी सिंह थे, या उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह थे, या उदयपुर महाराणा भीम सिंह थे, या साथियों जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह थे। तो साथियों राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र अगर हम राज्य प्रमुख की बात करें तो साथियों ये महाराजा सवाई मान सिंह थे साथियों, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल प्यारे साथियों कौन थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे, या सरदार जोगेंद्र सिंह थे, या सरदार मनमोहन सिंह थे, या सरदारा सिंह थे। तो साथियों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार साथियों यहाँ पे गुरमुख निहाल सिंह थे, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी साथियों। श्रीमती यशोदा देवी थी, या महारानी गायत्री देवी थी, या श्रीमती प्रभा राव थी, या साथियों श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। तो ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की साथियों हम बात करते हैं तो साथियों श्रीमती यशोदा देवी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ से कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण साथियों कहाँ किया गया था। पोखरण जैसलमेर में, डीडवाना नागौर में, बामनवास सवाई माधोपुर में, या शिव बाड़मेर में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों भारत का पहला जो भूमिगत
परमाणु परीक्षण की साथियों अगर हम बात करें तो पोखरण जैसलमेर में किया गया था, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की साथियों प्रथम महिला कौन थी? साथियों श्रीमती रतन शास्त्री थी, या श्रीमती अरुणा राय थी, या साथियों श्रीमती शारदा भार्गव थी, या साथियों श्रीमती वीणा सहारण थी। तो मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला की प्यारे साथियों हम बात करें तो श्रीमती अरुणा राय, यानी बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान का साथियों प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को साथियों, जयपुर को, जोधपुर को, या साथियों अलवर को? तो राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो प्यारे साथियों भरतपुर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहां से राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज साथियों कहाँ स्थित है? साथियों बीकानेर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, या साथियों जोधपुर में? तो राज्य का एकमात्र जो स्टॉक एक्सचेंज है साथियों वो आपका जयपुर में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। देखो यहाँ पे हम बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं साथियों, और ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एचजीटी इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और साथियों देखो ये आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के लेवल के हिसाब के साथियों क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है साथियों आप सभी के सामने। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, वर्तमान अगर मुख्य सचिव की बात करें तो सुधांशु पंत है साथियों, लेकिन राज्य के प्रथम मुख्य सचिव की अगर हम बात करें, क्या साथियों जमनालाल बजाज थे, या रघुनाथ सिंह थे साथियों, या के राधा कृष्ण थे, या साथियों प्रेमचंद थे साथियों? तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो साथियों के राधा कृष्ण, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जो है साथियों किस ग्रंथ में हुआ है? साथियों ध्यान रखना, एक तो राज रूपक के अंदर हुआ है, एक साथियों ध्यान रखना मूणोत्तनयन श्री ख्यात में हुआ है, यानी कि उपयुक्त पहला और दूसरा साथियों दोनों ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि राज रूपक और साथियों क्या होगा? मूणोत्तनयनसी, यानी डी ऑप्शन आपका साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम, ध्यान रखना साथियों, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तब तो साथियों हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, लेकिन साथियों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना प्यारे साथियों टीकाराम पालीवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। टीकाराम पालीवाल साथियों आपका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों यहां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है साथियों? लगभग पूछा है, 2.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग बताना है साथियों, तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे एग्जैक्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपको ऑप्शंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं क्षेत्रफल के बारे में? तो एक तो साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर प्यारे साथियों, या साथियों आप ये भी ध्यान रख सकते हो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर साथियों आपसे वर्ग मील में अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप दो याद रखेंगे, 132 से 139 वर्ग मील, या साथियों 132 से 140 वर्ग मील। तो साथियों ये तमाम बातें जो है आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करक रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होके गुजरती है? अजमेर से होके गुजरती है, बांसवाड़ा से, जयपुर से, या साथियों यहाँ चित्तौड़गढ़ से? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे करक रेखा जो है वो बांसवाड़ा से होके गुजरती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान देश के किस भाग में प्यारे साथियों स्थित है? तो देखो मैं आपको साथियों यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार आप सभी को साथियों देखो ये आपकी उत्तर दिशा होने वाली है, ये साथियों आपकी पूर्व दिशा होने वाली है, ये साथियों आपकी यहाँ दक्षिण दिशा होने वाली है, और ये साथियों यहाँ पे आपका यहाँ पे पश्चिम दिशा साथियों होने वाली है। सबसे पहले ध्यान रखना प्यारे साथियों उत्तर पूर्व दिशा में ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे
पूछा जाए राजस्थान की स्थिति प्यारे साथियों ग्लोब के संदर्भ में या प्यारे साथियों विश्व के संदर्भ में पूछी जाए तो ध्यान रखना फिर आपको बताना है उत्तर पूर्व दिशा। लेकिन साथियों देश के संदर्भ की बात हो या फिर भारत के संदर्भ की बात हो साथियों और राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो प्यारे साथियों फिर आपको ध्यान रखना यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है प्यारे साथियों वो उत्तर पश्चिम दिशा होने वाली है। और साथियों अगर आपसे एशिया के संदर्भ में साथियों बात करें कि एशिया के संदर्भ में प्यारे साथियों राजस्थान की स्थिति क्या होने वाली है तो फिर आपका राइट आंसर बन जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। तो फिलहाल साथियों आपसे पूछा है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, देश के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में आपसे राजस्थान की स्थिति पूछी है और भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति साथियों उत्तर पश्चिम दिशा देखने को मिलती है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और साथियों अगर कर्क रेखा की राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है तो ध्यान रखना ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक प्यारे साथियों आपका यहाँ पे बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा के लगभग बीच में से साथियों कर्क रेखा आपकी गुजरती है, बांसवाड़ा के लगभग बीच में से गुजरती है। और एक साथियों यहाँ पे डूंगरपुर जिले को भी साथियों यहाँ पे टच करती हुई निकलती है कर्क रेखा। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजस्थान के उत्तर दक्षिण साथियों तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को साथियों काटेंगी वह जिला साथियों कौन सा है? साथियों क्या वो जयपुर जिला है, नागौर जिला है, जैसलमेर जिला है या साथियों अजमेर जिला है? तो ध्यान रखना साथियों जिला कौन सा होने वाला है, नागौर जिला होने वाला है। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों बन जाएगा। कौन सा जिला होने वाला है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना नागौर जिले के बीच से साथियों गुजरेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के राजस्थान को साथियों 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम साथियों किसने दिया था? सर यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने दिया था या साथियों जॉर्ज थॉमस ने? मेरे भाई ध्यान रखना ये आपका जॉर्ज थॉमस है प्यारे साथियों। क्या है यहाँ पे साथियों, ये जॉर्ज थॉमस है, ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन और साथियों चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग। तो साथियों ध्यान रखना आज के जो राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम की बात करें तो साथियों किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था प्यारे साथियों। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आपको यहाँ पे मानचित्र के अंदर जिलों को साथियों भरना आना चाहिए। जिलों की स्थिति साथियों आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है साथियों, क्वेश्चन उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। और ये स्थितियां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से अंकित की गई हैं। नीचे साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे दी गई क्रमावली से साथियों इनका सही अनुक्रम पहचानिए। पहले तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ बातें और यहाँ बताना चाहूंगा। ये देखो साथियों आपका उत्तर दिशा हो जाएगा, ये साथियों आपका राजस्थान की दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये प्यारे साथियों आपका पूर्व दिशा हो जाएगा और ये साथियों आपका यहाँ पे पश्चिम दिशा होने वाला है। कभी साथियों अगर यहाँ से उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करता है प्यारे साथियों कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये आपका 826 किलोमीटर होने वाला है। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से प्यारे साथियों दक्षिण की लंबाई पूछे तो ध्यान रखोगे 826 किलोमीटर प्यारे साथियों। पूर्व से पश्चिम की साथियों अगर बात करता है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करता है प्यारे साथियों तो फिर आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों ये 869 किलोमीटर होने वाला है। 869 किलोमीटर प्यारे साथियों होने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो साथियों यहाँ एक नंबर पे कौन सा गांव आएगा, तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे आपका सिलाना गांव आएगा। साथियों क्या आएगा? सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील साथियों धौलपुर।
और यहाँ बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करेंगे पहले साथियों। दूसरा नंबर साथियों यहाँ है और यहाँ साथियों ये आपका आ जाएगा कोणागांव गंगानगर साथियों। क्या आ जाएगा आपका? कोणागांव गंगानगर आ जाएगा। तीसरे बिंदु की प्यारे साथियों बात करते हैं तो यहाँ साथियों आपका आ जाएगा कटरा, कटरा गांव साथियों सम जैसलमेर के अंदर प्यारे साथियों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और चौथे बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये आपका आ जाएगा बोरकुंड, बोरकुंड साथियों बांसवाड़ा के अंदर साथियों, बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना साथियों पहले नंबर पे सिलाना आने वाला है आपका, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत साथियों, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर है साथियों। पहले नंबर पे पूर्व में कौन है? यहाँ पे सिलाना गांव है। दूसरे नंबर पे उत्तर में कौन है प्यारे साथियों? ये कोणा गांव है। तीसरे नंबर पे साथियों पश्चिम में कौन है? कटरा है। और चौथे नंबर दक्षिण के अंदर साथियों कौन है? बोरकुंडा है। यानी आपका साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं राजस्थान का साथियों राज्य खेल कौन सा है? साथियों फुटबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है या तैराकी है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान इतिहास का साथियों जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा को कहा जाता है या श्यामल दास को कहा जाता है या जी.एच. ओझा को कहा जाता है या साथियों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान के इतिहास के जनक की अगर हम बात करें तो साथियों ये कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? साथियों सबसे पहले आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है, फिर साथियों आपको यहाँ पे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार साथियों आपको बताना है। साथियों अगर मैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश साथियों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होने वाला है। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे बिल्कुल 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से साथियों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। यानी एक तो साथियों यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक साथियों आपको दूसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों साथ ही आपसे देशांतरीय विस्तार भी पूछा गया है और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट साथियों पूर्वी देशांतर से जो विस्तार है आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और ये ऐसा ऑप्शन साथियों आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री प्यारे साथियों पूर्वी देशांतर राजस्थान के साथियों निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होके गुजरती है? साथियों ये आपको बताना है। अब आपको बताया साथियों यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों बांसवाड़ा से गुजरती है। और प्यारे साथियों ये 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है प्यारे साथियों ये कौन से जिले से गुजरती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये जैसलमेर से गुजरती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बांसवाड़ा एवं जैसलमेर यानी पहला ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। आपसे देखो अभी मैंने बताया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है साथियों, तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट साथियों ये दक्षिणी अक्षांश दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बिल्कुल साथियों ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले साथियों देखो मैंने बताया था कि राजस्थान जो है भारत के किस दिशा में है साथियों, तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों भारत के संदर्भ में पूछे राजस्थान की स्थिति तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी आपका आंसर। ठीक है क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। साथियों ग्लोब या विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो ध्यान रखना साथियों उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा।
और साथियों अगर हम बात करें एशिया के संदर्भ में, प्यारे साथियों एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो फिर ध्यान रखना साथियों दक्षिण पश्चिम दिशा आपका राइट आंसर होने वाला है। दक्षिण पश्चिम दिशा आपका राइट आंसर होने वाला है। फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात। देखो तमाम जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों फोर्थ ग्रेड एग्जाम में साथियों आपको एचडी जैसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं साथियों। अगर देखो मैं कहूंगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथियों इसको शेयर करें, और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों देखो यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि और देखो साथियों यहाँ पे डेली क्लास हम राजस्थान जीके की लेके आ रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे बेल आइकन को भी साथियों प्रेस कर लें ताकि साथियों आपको नई क्लास के नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। देखो साथियों यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और साथियों चैनल को जेको ज्यादा से ज्यादा साथियों यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करें भैया ना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों निम्न में से किस देश के बराबर है साथियों। क्या श्रीलंका के बराबर है? नहीं मेरे भाई, श्रीलंका के तो 5 गुने के बराबर है मेरे भाई, ठीक है। क्या जापान के बराबर है, इंग्लैंड के बराबर है, या पाकिस्तान के बराबर है? तो साथियों ध्यान रखना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है निम्न में से किस देश के बराबर है, तो ध्यान रखना जापान के क्षेत्रफल के साथियों लगभग बराबर है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों। देखो अगर हम बात करें टोटल स्थलीय जो सीमा है वो आपकी 5,920 किलोमीटर है प्यारे साथियों, 5,920 किलोमीटर है। अब इस 5,920 किलोमीटर में से प्यारे साथियों एक तो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है साथियों, और एक प्यारे साथियों आपके अंतरराज्यीय प्यारे साथियों यहाँ पे स्थलीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साथियों आप सभी को पता है साथियों किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है प्यारे साथियों, और कितनी लगती है, 1,070 किलोमीटर की लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा जो है साथियों आपके पांच राज्यों के साथ लगती है, कितनी लगती है प्यारे साथियों, 4850 किलोमीटर प्यारे साथियों लगती है, जिसमें से सबसे कम जो है प्यारे साथियों पंजाब के साथ लगती है, और सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथियों लगती है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो 5,920 यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान नामकरण प्यारे साथियों किसने अपने प्रसिद्ध कृति में दिया था साथियों, कर्नल जेम्स स्टोर ने, या जॉर्ज थॉमस ने, या साथियों मैक्स मुलर ने दिया था, या साथियों V.A. स्मिथ ने दिया था। तो प्यारे साथियों देखो जॉर्ज थॉमस ने तो क्या दिया था, राजपूताना दिया था साथियों, क्या दिया था, राजपूताना दिया था। अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो ये किसने दिया था, कर्नल जेम्स स्टोर ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का पश्चिम से पश्चिम से साथियों ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार की बात की गई है। तो पश्चिम से पूर्व जो आपका देशांतरीय विस्तार है प्यारे साथियों वो 69 डिग्री 30 मिनट प्यारे साथियों पूर्वी देशांतर से साथियों आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये साथियों कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है। तो आपको बताया देखो यहाँ पे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर साथियों कौन से जिले से गुजरती है, तो ध्यान रखना जैसलमेर से गुजरती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में साथियों विस्तार कहां से कहां तक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है प्यारे साथियों वो हिंदू मलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है, यानी पहला ही ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार साथियों कितना है, ये आपसे पूछा है। तो साथियों उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो 826 किलोमीटर है प्यारे साथियों, और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करता है तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे 869 किलोमीटर आपका होने वाला है। तो साथियों आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। राइट आंसर साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और आपसे साथियों यहाँ पे इनके अंतर की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 43 किलोमीटर का अंतर है। दोनों विस्तारों के बीच अंतर की बात करें तो प्यारे साथियों 43 किलोमीटर का अंतर होने वाला है।
है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु साथियों गुरु शिखर है, 1722 मीटर जिसकी साथियों ऊंचाई है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु साथियों कौन सा है? तो ध्यान रखना सांबर झील होने वाला है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि जैसलमेर में प्यारे साथियों 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसलमेर कहाँ है मेरे भाई? 69 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है साथियों। और सूर्यास्त का जो समय है प्यारे साथियों वो 7 बज के है यहाँ पे शाम के। ठीक है। तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है साथियों, सूर्यास्त का समय क्या होगा? सबसे पहले तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो देखो सूर्योदय भी साथियों यहाँ पे सबसे पहले होता है, और साथियों सूर्यास्त भी ध्यान रखना सबसे पहले ही होता है। ठीक है। और साथियों अगर हम जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर की प्यारे साथियों बात करें तो सूर्योदय जो है साथियों बाद में होता है। यहाँ पे सूर्योदय जो है साथियों यहाँ पे सबसे बाद में होता है, सबसे बाद में होता है। तो ध्यान रखना अगर सूर्योदय भी सबसे बाद में होगा तो साथियों ध्यान रखना जो सूर्यास्त है वो भी तो सबसे बाद में ही होगा, सूर्यास्त भी साथियों सबसे बाद में ही होगा। तो ध्यान रखना, एक बात तो ध्यान रखने ना, धौलपुर के अंदर जो सूर्यास्त है साथियों वो जैसलमेर के तो बाद में ही होने वाला है साथियों। ठीक है, सॉरी, धौलपुर के अंदर अगर सूर्योदय साथियों पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी मेरे भाई पहले ही होने वाला है। तो साथियों आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि धौलपुर में जो सूर्यास्त है प्यारे साथियों 7 बजे से पहले ही होगा, 7 बजे से साथियों पहले ही होगा। तो इसका मतलब प्यारे साथियों डी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया साथियों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सूर्योदय अगर पहले होता है सबसे पहले धौलपुर के अंदर तो सूर्यास्त भी तो सबसे पहले धौलपुर में ही होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे जैसलमेर देखो कितने डिग्री पे है, यहाँ पे 69 डिग्री पे है। जबकि साथियों जो धौलपुर है वो कितने डिग्री पे है प्यारे साथियों? 78 डिग्री पे है। अब इन दोनों के बीच के अंतर की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, इन दोनों के बीच के अंतर की बात करता हूं तो मेरे भाई कितने डिग्री का अंतर है? आप कहोगे सर 9 डिग्री का अंतर है। 9 डिग्री देशांतर का अंतर है, और 1 डिग्री देशांतर को प्यारे साथियों पार करने में आपको पता है 4 मिनट का समय लगता है। तो 9 डिग्री देशांतर को पार करने में प्यारे साथियों कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 36 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब प्यारे साथियों यहां पे ध्यान रखना है कि धौलपुर के अंदर प्यारे साथियों जो सूर्यास्त होगा वो 7 बजे से 36 मिनट पहले होगा, और 7 बजे से 36 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो 6:24 पीएम पे आपका क्या हो जाएगा? धौलपुर में सूर्यास्त हो जाएगा प्यारे साथियों। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार प्यारे साथियों क्या होगा? देखो यहां ध्यान रखना साथियों, पूर्व से जो पश्चिम, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। पूर्व से पश्चिम जो साथियों आपका देशांतरीय विस्तार है साथियों वो कितना है? तो आप कहोगे सर 69 डिग्री 30 मिनट प्यारे साथियों पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट साथियों पूर्वी देशांतर होने वाला है। अब साथियों इनके बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो साथियों 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है प्यारे साथियों। अब साथियों यहाँ पे देखो उत्तर से दक्षिण अगर हम साथियों यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपको पता है प्यारे साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से साथियों आपका ध्यान रखना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होने वाला है। और इनके बीच के अंतर की साथियों अगर हम बात करें तो अंतर जो है 7 डिग्री और 9 मिनट का होने वाला है। तो ध्यान रखना पूर्वी देशांतर जो है साथियों उनके बीच तो अंतर ध्यान रखना प्यारे साथियों 8 डिग्री 47 मिनट होगा, और उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों उसमें जो अंतर है वो 7 डिग्री और 9 मिनट होने वाला है। तो ध्यान रखना पहले पूर्व से पश्चिम का बताना है तो पूर्व से पश्चिम का 8 डिग्री और 47 मिनट, और उत्तर से दक्षिण का साथियों 7 डिग्री और 9 मिनट, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे देखो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस देश से साथियों 5 गुना बड़ा है? यानी कौन से देश से 5 गुना बड़ा है राजस्थान? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों श्रीलंका से, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह साथियों कौन सा है? तूतीकोरम है साथियों, या कांडला है, या साथियों पारादीप है, या कोचीन है? साथियों क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह है साथियों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट। और कांडला बंदरगाह प्यारे साथियों कहां है? गुजरात में है। तो प्यारे साथियों इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आप सभी लोग साथियों मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 50 में से प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं साथियों, ठीक है। और साथियों देखो आप सभी लोग बिल्कुल साथियों ज्यादा से ज्यादा देखो साथियों हम सपोर्ट करें। मैं साथियों आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे देखो यहाँ से आने वाले दिनों में बिल्कुल 100 क्वेश्चन की यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपकी क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग साथियों यहाँ पे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर से मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।